पंजाब के जो है पप्पू यादव जी, वो थे लालू यादव जी थे, स्वयं लालू यादव जी थे। उनके सामने शक्ति यादव बोले हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, कि आप लोग का काम चल रहा है, जल्दी आप लोग का ज्वाइनिंग मिलेगा। लेकिन देखिए 1 महीना हो गए, हम लोग आयोग गए 2 बार 3 बार, वहाँ से पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम लोग को मजबूरन धरना देना पड़ गया। बीजेपी वाले के कहते हैं जुमलाबाजी, ये खुद जुमलाबाजी है। ये कहे थे कि हम जब सरकार में आएंगे पहला पेन हमारा चलेगा 10 लाख नौकरी से। हम पूछते हैं कि 10 लाख नौकरी आप देने की बात तो छोड़िए, आपका कलम का स्याही सूख गया क्या? अब कहाँ गया वो स्याही? पानी खत्म हो गया बिहार से, इंक सूख गया, कलम नहीं चल रहा अब आपका। 70 विधायक एक सरकार को गिराने के लिए काफ़ी है। और हम लोग की देखिए कि लेटर लिखे हुए हैं, हम लोग के पक्ष में लिखे हुए हैं, तब हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। बुझ सकते हैं ये सरकार कितनी हिटलरगिरी कर रहे हैं। आज 15 साल से एक ही आदमी एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया की घपलाबाजी करते हैं। ये मांझी जी का दिया हुआ था 2014 का, जिसको आपने ज्वाइनिंग समथिंग का दिया तो बोला कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ये मांझी जी का दिया हुआ था। और उसी में हम लोग भटक रहे हैं सारी आर्ता को रखते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं बीएसएससी हाय हाय, आप समझ सकते हैं कि 2014 की यह वैकेंसी है और अभी तक इन लोगों का बेड़ा पार नहीं हुआ। अभी भी इन्हें आंदोलन ही करना पड़ रहा है। 2014 की वैकेंसी और शुरू से ही इनकी जो भी आंदोलन हुए, मैं हर आंदोलन को कवरेज की हूँ। और आज भी दुर्भाग्य है इनका, भाई सरकार बदल रही है, भले नीतीश कुमार तो वही है, लेकिन इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का भाग्य वही है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही इन्हें बैठना पड़ रहा है। इनका लिखना है भाई कि 9 वर्ष का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हर्जाना भरो या 1778 छात्रों को नियुक्ति दो। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, आरजेडी के पास ये लगातार जाते थे, जब वो अभी पक्ष में थे तभी यह जाते थे, और अब पक्ष में आ गए तभी यह जाते हैं। और हम भी जाते थे, उनसे सवाल भी करते थे, और लगातार उनका एक जो बातें हैं, जो एजाज अहमद जो कि वहाँ के प्रवक्ता हैं, कहते हैं भाई हम मुस्कान देखना चाहते हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा है रूपम, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है। थोड़ा हम देख लेते हैं किनके किनके चेहरे पे मुस्कान है। भाई मुस्कुरा रहे हैं, देख ही रहे हैं, रोने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा है। एज निकल रहा है हम लोग की। तेजस्वी जी अब आपके उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्हीं के पास ना बार बार जाते थे। जुमलाबाजी है ये। अच्छा। जुमलाबाजी, ये बीजेपी वाले के कहते हैं जुमलाबाजी, ये खुद जुमलाबाजी है। ये कहे थे कि हम जब सरकार में आएंगे पहला पेन हमारा चलेगा 10 लाख नौकरी से। हम पूछते हैं कि 10 लाख नौकरी आप देने की बात तो छोड़िए, पहले जो भटक रहे हैं, सारी एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, सभी आर्ता को रखते हैं, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन करवा लिए, सीट खाली रहते हुए आप उसको भटका रहे हैं। आप कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कहाँ गया आपका कलम का स्याही सूख गया क्या? ना ना, आपका कलम का स्याही सूख गया क्या? अब कहाँ गया वो स्याही? पानी खत्म हो गया बिहार से, इंक सूख गया, कलम नहीं चल रहा अब आपका। क्या लग रहा है भाई, आसरा आपको कौन देगा? कौन, मतलब सरकार तो वही आपके नीतीश कुमार है। सभी देखिए, बिहार का कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी दल ऐसा नहीं है जहां हम लोग की बात नहीं गई है। 80 विधायक का लेटर हमारे पास है, 7 से 9 सांसद का लेटर हमारे पास है, 8 से 9 विधायक विधानसभा में आवाज़ उठा चुके हैं, 2 से 3 विधान परिषद में आवाज़ उठा चुके हैं, ध्यानाकर्षण में लगभग 15 विधायक लेटर लिखे हैं। बताइए अब कहाँ जाए आदमी। 70 विधायक एक सरकार को गिराने के लिए काफ़ी है। और हम लोग की देखिए कि लेटर लिखे हुए हैं, हम लोग के पक्ष में लिखे हुए हैं, तब हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। बुझ सकते हैं ये सरकार कितनी हिटलरगिरी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आयोग करेगा, आयोग स्वतंत्र निकाय है। आयोग कह रहा है कि सीएमओ से एक भी लेटर आ जाता है, हम आप लोग का काम हो जाएगा। वहाँ से ऑर्डर आएगा, सामान्य प्रशासन विभाग से ऑर्डर आएगा, हम लोग उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब कहिए कि सरकार की कैसे नहीं उसमें मिली भगत है। आयोग में, कोई भी आयोग में या बोर्ड में नियम है कि 5 साल से ज़्यादा कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा, लेकिन आज 15 साल से एक ही आदमी एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया की घपलाबाजी करते हैं। ये हम लोगों के लिए जब उसको कोई रास्ता नहीं बचा कालाबाजारी करने के लिए, तो सीट खाली रख के हम लोग को भटकने दे दिए हैं। अगर हम लोग उस कालाबाजारी में आ जाते तो हम लोग भी जॉब में होते। पिछले रास्ते से सीट भरने के लिए, ये बोलिए कि पिछले रास्ते से सीट नहीं भरा है तो अभी तक इसको कटअप बताने में क्या दिक्कत है? ज्वाइनिंग करवा दिए आप, किस पोस्ट पे किस कैटेगरी को कितना पे लिए हैं, अभी तक ये नहीं बता रहे हैं।
हमें कितना नंबर से छूटा, हमने जब आरटीआई किया है, प्रथम अपील किया, सेकंड अपील किया, अभी तक एक भी जवाब नहीं मिला है हमें। अच्छा, इसीलिए एक ही वैकेंसी को लटका के छोड़ दिया बस 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 ये सिर्फ एक वैकेंसी दे दिए, उसी में ये पूरे 9 साल तो हो ही गया है। अब देखिए 10 साल भी हो जाएगा, तीसरा 5 साल भी हो सकता है कि वो भी चला जाए, दूसरा सरकार भी आ जाए। अब बूझिए ना कि 13,000 मात्र वैकेंसी थी, जिसमें 6 से 7,000 सीट मात्र भरा है ये, और लगभग आधी सीट खाली रखा है 9 साल में। 9 साल में भी ये सीट को पूरा नहीं किए है। भाई अब क्या किया जाए? बस हम लोग क्या करेंगे, अब जब तक हम लोग अपने लिए लड़ते तो रहेंगे, क्योंकि हम लोग का कोई एज बचा नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी आए या नहीं? क्योंकि एजाज अहमद कह रहे थे कि वो आते ही दिल्ली से जैसे ही आते हैं हम आपको मिलवाते हैं। तेजस्वी यादव जी के आवास पे हम लोग कई बार गए हैं। इससे पिछले महीने 25 या 26 मई को हम लोग गए थे, तो वहाँ पे माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे, पप्पू यादव भी थे, शक्ति यादव जो उनका प्रवक्ता है, उन लोगों के सामने वो बोले आप लोग की बातों को ले लिया गया है और आप लोग के लिए काम चल रहा है, जल्द ही आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। हम लोग 1 महीना इंतजार किए, अभी तक हम लोग फिर आयोग गए, आयोग में पता चला कि कुछ नहीं आया, अभी तक कहीं से कुछ नहीं आया है। अब बोलिए ना कि लालू जी के सामने, पप्पू यादव जी के सामने, सभी वाले पप्पू यादव, हाँ जाप के जो है पप्पू यादव जी, वो थे, लालू यादव जी थे, स्वयं लालू यादव जी थे, उनके सामने शक्ति यादव बोले हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, कि आप लोग का काम चल रहा है, जल्द ही आप लोग का ज्वाइनिंग मिलेगा। लेकिन देखिए 1 महीना हो गए, हम लोग आयोग गए 2 बार 3 बार, वहाँ से पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर हम लोग को मजबूरन धरना देना पड़ गया। अच्छा, ये लोग तो भूल गए आपको, लेकिन अब कैसे वो फिर आएंगे आपको याद दिलाने? समझ रहे हैं ना आप? कभी नहीं आएंगे हम लोग। हाँ, चुनाव आएंगे तो हम लोग भी फिर उसी तरह जवाब देंगे। एक जगह नहीं, पूरे ब्लॉक में, बिहार के जितने भी 500 समथिंग ब्लॉक है, हर जगह हम लोग जाएंगे और हर जगह इनका विरोध करेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना है भाई, वो सपना ही रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा। ये एक बार कोई धोखा खाएगा, बार बार धोखा नहीं खाएगा। प्रथम स्याही सभी से सभी पूछा जाएगा, आपका कलम का स्याही कहाँ गया? आप बोले थे कि सरकार में आते ही हम 10 लाख नौकरी देंगे, आप 10 गो का ज्वाइनिंग नहीं करवाए अभी तक अपना एथी में। 10 गो का ज्वाइनिंग बता दीजिए आप। ये मांझी जी का दिया हुआ था 2014 का, जिसको आपने ज्वाइनिंग समथिंग का दिया तो बोला कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ये मांझी जी का दिया हुआ था। और उसी में हम लोग भटक रहे हैं सारी आर्ता को रखते हुए। मांझी जी के पास नहीं गए? मांझी जी अब वो बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अपने चले गए, वो बोल रहे हैं हम क्या करें। पहले तो थे ना भाई, इधर ना कुछ दिन पहले गए हैं। हाँ, पहले तो यही ना थे। जी वो कह रहे कि हमारी बात को सुना ही नहीं जाता है, हिटलरगिरी चलता है। मांझी जी खुद बोले हैं कि नीतीश जी हमारी कोई बात को नहीं सुनते हैं, ना तेजस्वी सुनते हैं, इसलिए तुमको लगता है कि पार्टी इसीलिए वो छोड़े हैं। शायद हो जाए आपका काम। चलिए, ये बीएसएससी अभ्यर्थी थे, आपने सुना ही कि 2014 से अभी तक इनके साथ क्या कुछ हुआ है, कहाँ कहाँ ये नहीं गए, यानी कि हर द्वारे भटके और हर द्वार का गेट ठकठकाएं, लेकिन फिर भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं। विधानसभा में भी आवाज़ उठाई गई। और चलिए हम बात करेंगे, आरजेडी में हम फिर से जाएंगे और उन्हीं एजाज अहमद से पूछेंगे कि भाई कहाँ गए तेजस्वी यादव? आपने कहा था कि तेजस्वी यादव को आते ही हम आपसे मिलवाने का काम करेंगे, तो ये बार बार जुमलाबाजी क्यों करते हैं आप? चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।